इटर्निया की रहस्यमयी दुनिया में महान योद्धा, ड्रैगन्स, बोलने वाले टाइगर्स, जादुई जंगल, रेगिस्तान और हवा में तैरता हुआ एक आइलैंड है। इस प्लानेट की कैपिटल एटरनोस में मौजूद है ऐतिहासिक कासल ग्रेस्कल, जिसके अंदर देवताओं की सबसे बड़ी ताकत छिपाकर रखी गई है, द स्वॉर्ड ऑफ पावर। पुरानी लोक कथाओं के मुताबिक जब भी इस धरती पर कोई बड़ा संकट आएगा तो एक सच्चा हीरो आकर इस तलवार पर अपना हक जमाएगा और सबकी रक्षा करेगा। तब तक ये तलवार सॉर्सेरस की निगरानी में कासल ग्रेस्कल के अंदर सुरक्षित रखी गई है। इटर्नोस का प्रिंस है एडम, लेकिन उसका ध्यान ट्रेनिंग से ज्यादा अपने बोलने वाले टाइगर क्रिंजर के साथ खेलने में रहता है। उसकी माँ क्वीन मरीना उसे याद दिलाती है कि एक राजकुमार होने के नाते उसे सही ट्रेनिंग लेनी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन डंकन नए फाइटर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिनमें एडम और डंकन की गोदली हुई बेटी टीला भी शामिल है। डंकन सबको लकड़ी की लाठियों से एक दूसरे के साथ स्पैरिंग करने का ऑर्डर देते हैं। कमजोर होने की वजह से एडम को सब धक्के मार रहे होते हैं, लेकिन टीला आगे आकर उसकी पार्टनर बनती है। ट्रेनिंग देखने किंग रैंडोर वहां पहुंचते हैं। अपने बेटे को इस तरह ढिलाई बरतते देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो खुद एक तलवार उठाकर एडम की तरफ फेंकते हैं और उसे लड़ने का ऑर्डर देते हैं। किंग रैंडोर एडम को बुरी तरह से जमीन पर पटक देते हैं और कठोर आवाज में कहते हैं, ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। किंग के जाने के बाद डंकन एडम को समझाते हैं कि जब इंसान गिरता है तभी उसके पास उठ खड़े होने का मौका होता है। वो एडम से कहते हैं कि जब किंग पीछे मुड़कर देखें तो उन्हें एक मजबूत बेटा दिखना चाहिए, लेकिन किंग रैंडोर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। एडम खुद को अकेला और उदास महसूस कर रहा होता है। तभी टीला आकर उसे दिलासा देती है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक आसमान में दुश्मन के स्पेसशिप्स छा जाते हैं। विलेन स्केलेटर की सेना शहर पर हमला कर देती है। पूरे शहर में तबाही मच जाती है। डंकन किंग और उनकी फैमिली को सेफ जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में जब दुश्मन घेर लेते हैं तो डंकन अकेले ही दुश्मनों के पूरे झुंड को अकेले ढेर कर देते हैं, लेकिन तभी सामने आता है खतरनाक ट्रैपजॉ। डंकन बच्चों और राजा रानी को भागने के लिए कहते हैं और खुद ट्रैपजॉ से भिड़ जाते हैं। टीला अपने पिता को मुसीबत में देखकर वापस मुड़ती है। एक जबरदस्त फाइट के बाद जैसे ही डंकन ट्रैपजॉ को हराने वाले होते हैं, ट्रैपजॉ अपना हाथ तोप में बदलकर डंकन पर लेजर ब्लास्ट कर देता है और वहां एक टाइम बम छोड़कर भाग जाता है। टीला अपने होश खो चुके पिता को खींचकर धमाके से ठीक 1 सेकंड पहले बचा लेती है। दूसरी तरफ भागते हुए किंग रैंडोर और उनकी फैमिली को स्केलेटर खुद घेर लेता है। स्केलेटर ऐलान करता है कि वो इस शहर पर कब्जा करने वापस आ गया है। किंग अपनी फैमिली को बचाने के लिए अकेले ही स्केलेटर की पूरी फौज से भिड़ जाते हैं। वो बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें ओवर पावर कर लेते हैं। स्केलेटर राजा का मुकुट छीन लेता है और शहर पर कब्जा कर लेता है। क्वीन मरीना और एडम किसी तरह कासल ग्रेस्कल पहुंचते हैं। वहां सॉर्सेरस एडम को स्वॉर्ड ऑफ पावर सौंपती है। क्वीन मरीना एडम को सुरक्षित रखने के लिए अपने होम प्लानेट अर्थ पर भेजने का फैसला करती है। सॉर्सेरस एक मैजिकल पोर्टल खोलती है। तभी स्केलेटर वहां पहुंचकर हमला कर देता है। क्वीन मरीना और सॉर्सेरस मिलकर स्केलेटर को रोकती है और एडम को तलवार के साथ पोर्टल में धकेल देती है, लेकिन पोर्टल के रास्ते में एडम के हाथ से वो तलवार छूटकर कहीं गिर जाती है और एडम अर्थ पर एक झील में आग गिरता है। अब सालों बीत चुके हैं। बड़ा हो चुका एडम अर्थ पर एक डेट पर बैठा अपनी यही पूरी कहानी लड़की को सुना रहा होता है। लड़की उसे पागल समझकर डेट बीच में ही छोड़कर चली जाती है। एडम अपने घर लौटकर अपने रूममेट हुसैन को अपनी एक और फ्लॉप डेट के बारे में बताता है। हुसैन उसे समझाता है कि शायद उसके बचपन में ही उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और इस सदमे से बचने के लिए उसने दिमाग में ये सब फैंटेसी वर्ल्ड गढ़ लिया है। एडम अपने कमरे में जाकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को देखता है, जिनमें इटर्निया की दुनिया छपी होती है। एडम अर्थ पर एक कॉर्पोरेट कंपनी के HR डिपार्टमेंट में काम करने लगता है, लेकिन उसका सारा
ध्यान सिर्फ उस खोई हुई तलवार को ढूंढने में रहता है। एक दिन जिम में उसे वही एक्टर मिलता है जिसने पुरानी फिल्म में ही-मैन का रोल निभाया था। एडम उससे कुछ टिप्स मांगता है और वो एक्टर उसे एडवाइस देता है कि लाइफ में कामयाबी पाने के लिए बस बिना डरे कूद पड़ो। एडम ने इंटरनेट पर उस तलवार को ढूंढने के लिए एक इश्तेहार दिया होता है। उसकी बॉस उसे काम में ढिलाई बरतने पर डांट रही होती है और नौकरी से निकालने की धमकी दे रही होती है। तभी एडम के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, किसी ने उसकी खोई हुई तलवार ढूंढ ली है। बिना बॉस की परवाह किए एडम ऑफिस से दौड़ लगा देता है और सीधे एक कॉमिक स्टोर पहुंचता है। वहां एक सेलर $300 में उसकी तलवार एक स्टैच्यू पर डिस्प्ले करके बेच रहा होता है। स्टोर का वर्कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडम खींचकर उस तलवार को बाहर निकाल लेता है। पूरी भीड़ उसका वीडियो बनाने लगती है। एडम हवा में तलवार उठाकर चिल्लाता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल, आई हैव द पावर। लेकिन कुछ नहीं होता। शर्मिंदा होकर एडम वहां से भाग जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले ही पल पुलिस चोरी के इल्जाम में एडम को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस गाड़ी में जा ही रही होती है कि अचानक ट्रैफिक रुक जाता है। रास्ते में तबाही मचाता हुआ स्केलेटर का खूंखार मॉन्स्टर बीस्ट मैन आ जाता है। बीस्ट मैन पुलिस कार की छत पर कूदता है और एडम को देखकर दरवाजा तोड़ने लगता है। एडम अपनी तलवार से शीशा तोड़कर भागता है, लेकिन बीस्ट मैन उसका पीछा करता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। तभी अचानक एक वॉरियर महिला आकर बीस्ट मैन को ब्रिज से नीचे फेंक देती है। वो कोई और नहीं बल्कि बड़ी हो चुकी टीला जो होती है। बीस्ट मैन फिर से अटैक करता है, लेकिन टीला उसका डटकर मुकाबला करती है और एडम को लेकर वहां से भाग निकलती है। टीला बताती है कि जैसे ही एडम ने कॉमिक स्टोर में तलवार को खींचा था, उससे एक सिग्नल इटर्निया तक पहुंच गया था। दोनों भागकर एक पार्क में पहुंचते हैं जहां टीला का स्पेसशिप छिपा हुआ था। बीस्ट मैन उनके पीछे पहुंचता है, लेकिन वो दोनों स्पेसशिप में बैठकर पोर्टल के जरिए वापस अपनी दुनिया इटर्निया की तरफ उड़ जाते हैं। इटर्निया पहुंचते ही एडम देखता है कि उसका हरा भरा शहर अब एक बंजर और बर्बाद जगह बन चुका है। स्केलेटर को भी खबर मिल जाती है कि स्वॉर्ड ऑफ पावर वापस आ चुकी है। स्केलेटर अपनी पूरी फौज को उस तलवार को किसी भी कीमत पर छीनने का हुक्म देता है। टीला एडम को अपनी सीक्रेट आर्मी के बेस पर ले जाती है। वहां मौजूद फिस्टो और राममैन जैसे पुराने योद्धा एडम को प्रिंस मानने से इनकार कर देते हैं। एडम सबूत के तौर पर अपना अर्थ वाला आईडी कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी तलवार छीनकर एडम और टीला को एक जेल सेल में बंद कर देते हैं। उस सेल में उन्हें एक शराबी इंसान और एक सफाई करने वाला रोबोटोस मिलता है। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो शराबी इंसान कोई और नहीं बल्कि टीला के पिता कैप्टन डंकन है। अपनी बेटी और शहर की ऐसी हालत देखकर डंकन पूरी तरह टूट चुके थे। तभी बेस पर स्केलेटर की सेना हमला कर देती है। रोबोटो अपनी पावर से जेल का दरवाजा तोड़ देता है। सब लोग डंकन को साथ लेकर भागने लगते हैं। भागते हुए रास्ते में ट्रैप जॉ अपनी फौज के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। एडम सोचता है कि वो अपनी HR वाली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्किल से बातचीत करके मामला सुलझा लेगा, लेकिन ट्रैप जॉ सीधे उस पर अटैक कर देता है। एडम पिटने लगता है। तभी टीला चिल्लाती है, तलवार का इस्तेमाल करो एडम। एडम जैसे ही तलवार पकड़ता है, उसे सॉर्सेरस की आवाज सुनाई देती है। एडम पूरे जोश से चिल्लाता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल, आई हैव द पावर। अचानक आसमान से एक कड़कड़ाती हुई बिजली एडम पर गिरती है। एडम का साधारण शरीर एक विशाल, मस्कुलर और चमकदार आर्मर वाले हीरो में बदल जाता है। एडम के अंदर अपरंपार ताकत आ जाती है। वो अकेले ही ट्रैप जॉ और उसके सारे सिपाहियों को खिलौनों की तरह उठाकर फेंकने लगता है और ट्रैप जॉ को चुटकियों में ढेर कर देता है। सब लोग एक स्पेसशिप पर सवार होकर निकलने लगते हैं। स्केलेटर की शिप्स उनका पीछा करती है। एडम एक स्काई स्लेज पर सवार होकर हवा में ही
दुश्मनों के जहाजों को नंगे हाथों से तबाह करने लगता है। लेकिन इस लड़ाई में उनका खुद का शिप क्रैश होकर एक घने जंगल में जा गिरता है। जंगल में डंकन को अपना पुराना आर्मर मिल जाता है। डंकन की शराब पीने की आदत को लेकर टीला उससे बहस करती है और दुखी होकर चली जाती है। एडम टीला के पास जाकर उसे संभालता है। दोनों के बीच एक इमोशनल पल आता है जहां एडम उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टीला मुस्कुराकर कहती है कि वो एडम को हमेशा अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। तभी आसमान काला पड़ जाता है और स्केलेटर का विशाल चेहरा बादलों में उभरता है। स्केलेटर एडम को चैलेंज करता है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा है और अगर वो उन्हें बचाना चाहता है तो उसे अकेले स्नेक माउंटेन आना होगा। टीला उसे चेतावनी देती है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन एडम अपने पेरेंट्स को मरने नहीं दे सकता। डंकन और बाकी साथी भी एडम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। खतरनाक रास्तों से होते हुए पूरी टीम स्नेक माउंटेन पहुंचती है। वहां स्केलेटर का राइट हैंड इविलिन और उसके सिपाही एडम को स्केलेटर के सामने ले जाते हैं, जबकि बाकी साथियों को कालकोर्री में डाल दिया जाता है। एडम जब स्केलेटर के सामने पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पिता किंग रैंडोर ज़ीरो में जकड़ा हुआ है। राजा अपने बेटे को देखकर चौंक जाता है। स्केलेटर अपने खूंखार जनरल्स ट्राइकॉप्स, मॉसमैन, स्पाइकर और गोटमैन को एडम पर हमला करने का हुक्म देता है। एडम बिना डरे अकेले ही उन सभी से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान उसके हाथ से तलवार छूट जाती है, लेकिन एडम अपने खाली हाथों और मुक्कों से ही स्केलेटर के खूंखार जनरल्स की धज्जियां उड़ाने लगता है। वो मॉसमैन को खत्म करता है और गोटमैन को धकेलकर खौलते हुए लावा में फेंक देता है। किंग रैंडोर अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की ये बहादुरी देखता है। एडम स्केलेटर की तरफ बढ़ता है, लेकिन इविलिन अपनी काली जादूगरी से एडम को रोक देती है। स्केलेटर एडम को ताना मारता है। गुस्से में एडम अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाता है, लेकिन तलवार दीवार से टकराती है और छत का एक भारी हिस्सा टूटकर किंग रैंडोर के ऊपर गिर जाता है। एडम तड़पते हुए मलबे को हटाता है और अपने पिता को बाहर निकालता है। जख्मी किंग रैंडोर अपने बेटे के चेहरे को छूते हुए कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम सिर्फ ताकतवर बनने के लिए बदलो। ये दुनिया बहुत कठोर है। और इतना कहते ही किंग रैंडोर एडम की गोद में दम तोड़ देते हैं। अपने पिता को खोकर एडम बुरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। तभी पीछे से स्केलेटर चुपके से आकर एडम के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। स्केलेटर एडम को जेल में फिंकवा देता है, जहां एडम वापस अपने नॉर्मल इंसानी रूप में आ जाता है। वहां उसे उसकी मां क्वीन मरीना मिलती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बिल्ख बिलख कर रोते हैं। दूसरी तरफ स्केलेटर कासल ग्रेस्कल के अंदर जाकर घमंड में स्वॉर्ड ऑफ पावर उठाता है और चिल्लाता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर। लेकिन कुछ नहीं होता, मंत्र काम ही नहीं करता। इविलिन उसे बताती है कि इस तलवार का जादू सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक खास अनुष्ठान से चालू होगा। जेल के अंदर हताश बैठे एडम के पास डंकन आता है। डंकन उसे याद दिलाता है कि गिरने का मतलब हारना नहीं, बल्कि दोबारा दोगुनी ताकत से उठ खड़े होना है। तभी वहां टीला एडम के बचपन के साथी टाइगर क्रिंजर को लेकर आती है, जो अब एक विशाल बाग बन चुका है। एडम अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है और कहता है, अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन एक साथ मिलकर हम इस इटर्निया को बचा सकते हैं। पूरी टीम एकजुट होती है। रोबोटो अपनी लेजर से जेल का दरवाजा उड़ा देता है। डंकन, टीला, एडम, क्वीन मरीना और क्रिंजर मिलकर कासल ग्रेस्कल पर अंतिम धावा बोल देते हैं। कासल के बाहर जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। डंकन और रोबोटो दुश्मनों की फौज को रोकते हैं। डंकन एक बम से दुश्मनों के शिप को उड़ाकर टीला और एडम के लिए रास्ता साफ करता है। कासल के अंदर एडम का सामना सीधे स्केलेटर से होता है। एडम अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन स्केलेटर का डार्क मैजिक इतना खतरनाक होता है कि टकराते ही एडम की स्वॉर्ड ऑफ पावर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तलवार टूटते ही एडम दूर जाकर गिरता है।
स्केलेटर टूटी हुई तलवार उठाकर हंसता है। इस तलवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और वो एडम को बुरी तरह पीटने लगता है। दर्द से तड़पते हुए एडम की आंखों के सामने उसके अर्थ वाले जीवन के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसकी जिम, उसकी फ्लॉप डेट, उसका एचआर वाला ऑफिस और उसका कमरा। उसे लगता है कि वो मर रहा है। तभी उसके विजन में एक उड़ती हुई चिड़िया आती है जो सॉर्सरस का रूप ले लेती है। सॉर्सरस एडम से कहती है, उठो एडम। जादू उस तलवार में नहीं था। बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर का मतलब है कि वो ताकत खुद तुम्हारे अंदर है। पुरानी पीढ़ियों ने इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ शारीरिक बल के लिए किया, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत, समझदारी और सहानुभूति है। इसलिए मैंने तुम्हें चुना था। तुम इस ताकत के सच्चे वाहक हो। ये एहसास होते ही एडम के अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का विस्फोट होता है। टूटी हुई तलवार के टुकड़े अपने आप हवा में जुड़ जाते हैं और एडम बिना किसी बाहरी सहारे के खुद की अंदरूनी ताकत से हीमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्केलेटर हैरान रह जाता है। हीमैन स्केलेटर के सामने खड़ा होता है और शांति से पूछता है, तुम इतने क्रूर क्यों हो स्केलेटर? तुमने मेरा घर तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक करने का एक मौका है। स्केलेटर हंसते हुए कहता है, मैं विलेन हूं और मुझे तबाही मचाने में मजा आता है। स्केलेटर अपनी पूरी ताकत से हीमैन पर हमला करता है और उसे जमीन पर पटक कर ताना मारता है, तुम्हारे पास ताकत तो है, लेकिन तुम्हें इसे चलाना नहीं आता। हीमैन धीरे से उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास होता है। वो कहता है, मुझे ताकत का इस्तेमाल करना आता है स्केलेटर, बस मैं बेगुनाहों पर इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और इतना कहते ही हीमैन एक ऐसा जोरदार पंच स्केलेटर के मुंह पर जड़ता है कि स्केलेटर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। स्केलेटर का जादुई हथियार चकनाचूर हो जाता है और हीमैन की एक विशाल ऊर्जा तरंग स्केलेटर को हमेशा के लिए परास्त कर देती है। इविलिन और बीस्ट मैन जान बचाकर भाग निकलते हैं। 6 महीने बाद इटरनोस शहर एक बार फिर से जगमगा उठता है और क्वीन मरीना फिर से रानी के रूप में तख्त पर बैठती है। शहर को रीबिल्ड कर दिया गया है और रोबोटों को भी रिपेयर कर लिया गया है। पूरी टीम एक साथ जश्न मना रही होती है। टीला एडम के पास आती है और मजाक में पूछती है कि क्या उसने अपने सुपर हीरो रूप का कोई नाम सोचा है। एडम मुस्कुराकर कहता है, हीमैन। ये नाम सुनकर टीला और बाकी साथी हंसने लगते हैं कि ये कैसा अजीब नाम है। एडम अपने अर्थ वाले रूममेट हुसैन को भी इटर्निया ले आया होता है, जो उसकी बात की गवाही देता है। तभी रोबोटों को एक नया डेंजर सिग्नल मिलता है। टीला कहती है, लगता है अब ये काम हीमैन का है। एडम मुस्कुराता है, अपने वफादार टाइगर क्रिंजर पर सवार होता है और इटर्निया की रक्षा के लिए एक बार फिर नए मिशन पर निकल पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी जबरदस्त मूवी रिकैप्स और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल प्लोटेक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ प्लोटेक्स पर।